Hi, welcome to Rapid AEI Academy। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोगों को अपनी स्टडी का प्लान बनाना चाहिए। प्लान यानी कि हमें किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी करनी है और हम कैसे एक अच्छा टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। यानी हम कैसे डे बाय डे टू डे अपने पढ़ाई को डे टू डे किस तरह के लेके जा सकते हैं, क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। मीडियम इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। किसी ने सच कहा है कि जिंदगी जो है वो बीत जाती है सिर्फ प्लान बनाने में, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य सही ढंग से बन गया, मुझे 2021, 2022 या 2023 के लिए मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपका एक प्लान होगा जिसको आप एग्जीक्यूट करो। जी हाँ, जितनी बार आप प्लान चेंज करेंगे, उतनी बार आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको पर डे अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे, और ये टारगेट हमेशा याद रखिएगा कि स्मॉल स्टेप से शुरू होते हैं। यानी आपको अपने स्टेप्स जो है स्मॉल स्टेप्स में लाना पड़ेगा और फिर इनको बिग स्टेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी मान के चलते हैं कि यदि अगर आपने तय कर लिया है कि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो उसकी शुरुआत हमेशा स्लो प्रोसेस से होती है और फिर एक एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है। इन सारी चीजों को आपको खुद करना पड़ेगा। हाँ, आपको एक अच्छे गाइड की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो आपको हर टाइम ये बताता रहे कि आपका लक्ष्य किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे बेहतरीन तरीका आपकी तैयारी का क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे जिससे आपका एक अच्छा टाइम टेबल बन पाए। डिटेल में बात करते हैं कि टाइम टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने टाइम को शेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टेबल आपको डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन मतलब कि आप किस डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, यानी दिशा जिसे कहा जाता है। अगर आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं तो वो आपके लिए दिक्कत बन सकती है। डायरेक्शन कब मिलेगी? जब आपके पास एक अच्छा टाइम टेबल होगा। लेकिन दिशा होना ही काफी नहीं है। इस दिशा के साथ आपके पास जो चीजें होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? आपके पास अच्छी किताबें, बुक्स और आपका स्टडी मटेरियल आपके साथ होना चाहिए। पहले आप अपना स्टडी मटेरियल ले लें और उसके बाद उसको सही दिशा दें, क्योंकि आप उस दिशा में जा रहे हैं या कोई डायरेक्शन सेट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस डायरेक्शन में आपको करना क्या है। और फिर कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रेस ना लें। यानी टाइम टेबल पे कभी भी स्ट्रेस लेवल नहीं आनी चाहिए। यानी ये स्ट्रेस लेवल तब बढ़ जाती है जब आपके बिग टारगेट आपको अचीव करने होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको बहुत ही स्मॉल टारगेट रखने पड़ेंगे ताकि वो आप अचीव कर पाए। इतने बड़े टारगेट ना रखें कि जो आपसे अचीव ना हो पाए। तो टाइम टेबल के लिए ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम टेबल याद रखिएगा, जो बनना चाहिए वो किस तरीके से बनेगा? अकॉर्डिंग टू आपकी स्टडी के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू स्टडी यानी इस तरीके से लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, यदि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं या आप जियो पढ़ रहे हैं या आप इकोनॉमी की तैयारी करना चाहते हैं, याद रखिएगा टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी बनता है। आप पहला चुनाव जो कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप जीएस का पार्ट पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा लंबा है। आप हर दिन किताबों को चेंज नहीं कर सकते। आप देखिएगा कि जब अकॉर्डिंगली आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपका टाइम जो है वो बचेगा। आप बीच बीच में अगली चीज जो इंपॉर्टेंट आएगी, आपको अपनी
बॉडी के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा। लेकिन उसको कहा जाता है स्मॉल ब्रेक्स। आपको छोटी-छोटी ब्रेक्स लेनी पड़ेंगी। अगर आपने बहुत ब्रेक दे दी, तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अपने टाइम टेबल को करने के लिए आपको बहुत छोटी-छोटी ब्रेक्स लेनी पड़ेंगी ताकि आपका माइंड स्टेबल रहे। उसके बाद एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण होती है, उसको हम कहते हैं पीरियोडिकल। पीरियोडिकल मतलब आपको वीकली बेसिस पे अपना टेस्ट भी करना पड़ेगा। वीकली टेस्ट लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने जो एक वीक में पढ़ा, क्या वो आपने सही ढंग से पढ़ा? क्या आपने ऑनेस्टी दिखाई? यानी वीकली टेस्ट से आपको अपनी कुछ चीज़ों के बारे में पता चलेगा। एक तो क्या मैं जो पढ़ पाया, वो ऑनेस्टी से मैं पढ़ पाया? क्या जो मैंने पढ़ा, उसमें सीरियसनेस बहुत ज़्यादा थी या नहीं थी? यानी मैंने जो पढ़ा, वो मैंने सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से पढ़ा है या उसकी डेप्थ में गया? ये वीकली टेस्ट आपको डिसिप्लिन सिखाएगा कि आखिर आपको कितना आगे तक और मेहनत करनी है, किस तरीके से करनी है, ये डिसिप्लिन सिखाएगा आपको। और सब मोस्ट इम्पोर्टेंट यही आपका रिटन टेस्ट, वीकली जो टेस्ट आप लेंगे, ये आपके गोल सेट करवाएगा। गोल सेटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट मदद करता है। इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो हर एक बच्चा टेस्ट सीरीज़ को इसीलिए करता है क्योंकि उसको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। और देखिएगा जैसे ही आप टेस्ट देंगे, तो आप बहुत एन्जॉय करेंगे इस प्रोसेस को। आपको खुशी होगी कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है और उससे हम लोगों का प्रोसेस जो है वो बहुत, बहुत तेज़ हो जाता है। और इसी टेस्ट के दौरान आपकी और कंसंट्रेशन लेवल जो है, पढ़ने का और लगन जो है मन में आ जाती है और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा डीप होते शुरू हो जाता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो कभी अपने आप को चेक नहीं करते और उनको लगता है कि हमें सब कुछ पता है। लेकिन इसके साथ-साथ आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप अपने मेंटेन करेंगे अपनी योर हेल्थ। याद रखिएगा, यदि अगर आप अपने हेल्थ को नहीं कर कंट्रोल कर पाए, तो ये सारा प्रोसेस गिर जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनफैक्ट आपको एक बहुत बड़ी लेवल के लिए जाना है। तो आप प्रॉपर्ली खाना-पीना, प्रॉपर्ली आप स्लीप वेल, जितना आप अच्छे से सोएँगे, उतना आप अच्छे से पढ़ पाएँगे। उसके लिए आपको प्रॉपर्ली एक्सरसाइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है और स्ट्रेस फ्री रहेंगे जितना आप, वो आपको फ़ायदा देगा। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं, तो ये आपको गोल अटेन करवा सकता है। कोशिश कीजिएगा जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जितना जल्दी हो सकता है बाय एन अर्ली अर्ली राइज़र आपको सवेरे उठना पड़ेगा और अपनी तैयारी को शुरू कर देना पड़ेगा। इससे आपकी जो फाइनल स्टडी प्लान है, आपका फाइनल जो गोल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मदद करेगा। आई होप अगर आप इस तरीके से टाइम टेबल को सेट करेंगे, तो ज़रूर आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को, यानी ये लक्ष्य जो आपने चुना है, कोई भी मंजिल बिना लक्ष्य के नहीं पाई। याद रखिएगा कि आपका टाइम टेबल ही आपको यहाँ पे पहुँचा सकता है और उस टाइम टेबल को एग्ज़ीक्यूट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी से आप लोग अपने टाइम टेबल को सेट करेंगे। क्योंकि अगर आपको टाइम टेबल के इश्यू में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे संपर्क करेंगे और टीचर आपको प्लान देंगे, किस तरीके का प्लान बनाना है और कैसे आपको स्टडी करनी है। यदि अगर आप हमारे किसी कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पे कॉल करिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।